अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लौहो कलम तेरे है। जहाँ में है बड़ा शोहरा, जहाँ में है बड़ा शोहरा, विलायत हो तो ऐसी हो, मिलाया हक से लाखों को हिदायत हो तो ऐसी हो, मिलाया हक से लाखों को हिदायत हो तो ऐसी हो। शह सिमनान के पहले थे शह सिमनान, फिर हुए कौनैन के सरवर। पहले थे शह सिमना, फिर हुए कौनैन के सरवर। हिदायत हो तो ऐसी हो, हिदायत हो तो ऐसी हो, इनायत हो तो ऐसी हो। मुरीदों की क़यामत में रिहाई नारे दोज़ख से, मुरीदों की क़यामत में रिहाई नारे दोज़ख से। करेंगे अशरफ़े सिमना, हिमायत हो तो ऐसी हो, करेंगे अशरफ़े सिमना, हिमायत हो तो ऐसी हो। स्टेज पर बैठे हुए सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, मेरे जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सामीन किराम व नाज़रीन इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को मैंने अपना उन्वान सुखन बनाया है, बिला ताख़ीर व तफ़सील इस पर कुछ रोशनी डालने से पहले आइए हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ लबों को चूम कर दरूद पाक की डालियाँ निशावर करे। पर यह आवाज़ बनल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, सच्चों के साथ होने की बहुत बड़ी फजीलत है। सच्चों के साथ होने की, सच्चों की सोहबत इख्तियार करने की, सालिहीन की जमात के साथ उनके क़ुर्बत में एक लम्हा गुजारने की बहुत बड़ी फजीलत है। यहाँ तक कि हुजूर मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सच्चों की सोहबत इख्तियार करने से दुनिया व आखिरत में जायज़ा लेने का एक वक्त मिलता है कि हमारा जायज़ा कैसा होता है, हमारा दिन कैसा गुजरता है। हम सच्चों के साथ होते हैं तो यकीन जानिए हम उस टाइम इतने लम्हे इबादत में गुजारते होते हैं। मेरे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब सच्चों की बात हमारे जहन में आती है तो आज हम उसी सच्चों की महफिल में बैठे हुए हैं जिन्हें दुनिया महबूब सुबहानी गौसे आजम शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती पहचानती है, जिन्हें दुनिया महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से जानती व पहचानती है, जिन्हें दुनिया गौसुल आलम महबूब यस्तानी तारिकुस सल्तनत अमीर कबीर सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी व समानी के नाम से जानती पहचानती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जानते हैं कौन मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी? सुनिए, वो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जिनको रूए जमीन के औलिया किराम सूफियान इज़ाम ने
इमामुस्सालिकीन, बुरहानुल आशिकीन, कुतुबे रब्बानी, गौसुल अनाम, मुहियुद्दीन के अलकाब से याद किया है। वो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जिन्हें साहिब लताइफ अशरफी हजरत निजामुद्दीन यमनी ने कुदवतुल कुबरा के लकब से याद किया है। वो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जिनको शेख मुहियुद्दीन अब्दुल हक दहजी मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब अखबारुल अखयार में अनकामिलाने अस्त साहिब करामात व तसर्रुफात लिखा है। अरे यही तक नहीं, और आगे बढ़िए। वो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जिनको खजीनतुल असफिया के मुसन्निफ ने आपको अनकामिलाने अस्त और आपकी बारगाह में जब हजरत खजीनतुल असफिया के मुसन्निफ कलम बंद करते हैं तो अपने कलम को अंगड़ाइयां लेते हुए यो तहरीर फरमाते हैं कि वो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जो दीन और दुनिया के सल्तनत के सुल्तान नजर आते हुए नजर आते हैं। मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, वो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जिनको मिरअतुल असरार के मुसन्निफ ने लिखा है कि आप औलियाए कसीर अज उलमा अज सोफिया अज अत्किया अज कुबरा खित्ते हिंदुस्तान अस्त तहरीर फरमाया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये उर्स आज हम मनाए रहे हैं। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हम बैठे हुए आले नबी औलाद अली हजरत चिश्ती मियां सरकार की चेहरे अनवर की जियारत कर रहे हैं। यकीनन इस चेहरे की जियारत करना इबादत है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हम चलते हैं तो हमें अपने मुर्शिद की ताजीम, मुर्शिद का अदब व एहतराम और अपने पीर व मुर्शिद की बरकतें हासिल करने का एक सबक मिलता है। मैं आपके सामने हुजूर शहजादे अशरफुल उलमा व शहजादे दस्तगीर अशरफ सैयद अब्दुल कादिर अशरफ और सैयद मुईनुद्दीन अशरफ चिश्ती मियां दामत बरकातुहुमुल आली के सामने सबक सुनाने खड़ा हुआ हूं। आइए सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हम कुछ इस तरह सबक हासिल करते हैं कि सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी पैदाइश सन 707 हिजरी में हुई। जब आप 4 साल 4 माह 4 दिन के हुए तो आपकी बिस्मिल्लाह खानी हुई। 1 साल की उम्र में आपने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया और आपने तकरीबन 7 साल की उम्र में मुकम्मल क़िराअत सबा के साथ पूरे कुरान मजीद को हिफ्ज़ फरमा लिया। पूरी दुनिया में एक वाहिद शख्स है, एक वाहिद अल्लाह के वली है जिसने 7 साल की उम्र में 1 नहीं 2 नहीं 7 क़िराअत के साथ कुरान मजीद को हिफ्ज़ फरमा लिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी वालिदा माजिदा हजरत सैयदा राबिया खदीजा बेगम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि अम्मी जान, मैं हिंदुस्तान के सरजमीन पर अपने पीरो मुर्शिद की याद में अपने पीरो मुर्शिद हुजूर अलाउल हक पंडवी जो हमारे बंगाल में हुजूर मखदूम पाक के पीरो मुर्शिद जलवा अफरोज है, हिंदुस्तान के सरजमीन पे अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत के लिए जाना चाहता हूँ। उनकी वालिदा माजिदा ने इरशाद फरमाया, फर्जंद अशरफ, मुझे हजरत अहमद यसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बशारत दी थी कि तुझको अल्लाह तबारक व तआला आफताबे विलायत का एक रोशन चिराग देगा जिसकी ताबानी से इस्लाम को उरोज होगा, जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि मशरिक व मगरिब तक, शुमाल व जुनूब तक पूरी दुनिया उनसे इक्तसाबे फैज हासिल करेंगे। लिहाजा फर्जंद अशरफ, मैं अपना तमाम तरह का माफ करती हूं और तुमको इजाजत देती हूं। ए फर्जंद, लेकिन मेरी एक नसीहत है, जब तुम मुल्क ईरान से मुल्क सिमनान से जाना तो पूरी शान और शाने शौकत के साथ जाना, ताकि मैं ये समझूं कि मेरा फर्जंद अशरफ मुल्क हिंदुस्तान फतह करने जा रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वालिदा माजिदा मरहुमा राबिया सानिया सैयदा खदीजा बेगम की बारगाह से इजाजत लेकर जब पीर की मोहब्बत में अपने सीने में
पीर की मोहब्बत की आग जलाए हुए हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचते हैं तो आपके इन दौराने सफर में तरह तरह के करामात जाहिर होते हैं। जब हिंदुस्तान के सरजमीन पहुंचते हैं तो गुलबर्गा शरीफ हजरत बंदा नवाज गैसू दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आप हाजिर होते हैं और हाजिरी के बाद आप वहां से भी इक्तसाब फैज करते हैं। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जिनको गुलबर्गा शरीफ में मकामे गौसियत पर अल्लाह तबारक तआला फाइज फरमाता है, सरकार मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह कुछ देर के लिए आप आलमे कैफियत में पहुंच जाते हैं। फिर आप वजद की हालत से जब बाहर तशरीफ लाते हैं तो आप अपने मुरीदों को कहते हैं कि खुशखबरी है, आज फला जगह का एक गौस फौत हो गया है, एक गौस का इंतकाल हो गया है। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, हमारे लिए भी खुशखबरी है कि अल्लाह तबारक ताला ने उसी गौस की जगह पे मुझे मकामे गौसियत पर फाइज कर दिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीने में जब अपने पीर की मोहब्बत की आग जलती है, पीर की मोहब्बत को लेकर सरजमीन सिमनान से हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं तो हिंदुस्तान में बंगाल अपने पीर मुर्शिद के खिदमत में आप 1 साल नहीं 2 साल नहीं तकरीबन 12 साल गुजार देते हैं। अपने पीर की मोहब्बत में, अपने पीर के उल्फत में, अपने पीर की मोहब्बत की आग जब आपके सीने में जलती है तो आप अपने पीर की खिदमत करते हैं। इसी दौरान, इन्हीं खिदमत के दौरान सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका एक मामूल था कि अपने पीर के लिए गर्म पानी का इंतजाम करते थे। हुजूर अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब ठंडी के मौसम में वजू फरमाया करते थे नमाज के लिए तो गर्म पानी से वजू करते थे। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अपने पीर की बारगाह में, देखिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कुर्बान जाइए, आज अपने किस्मत पर नाज करिए, अपनी किस्मत पर कुर्बान जाए कि उसी मखदूम में पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहजादे, उनके दीवाने आज हमारे दरमियान मौजूद है। आज हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि सरकार मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना शहजादा हमारे लिए चुन लिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीर की मोहब्बत में, अपने पीर की खिदमत करते करते उनको जब गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती थी तो गर्म पानी कर दिया करते थे। एक रात ऐसा हुआ कि हुजूर मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को गर्म पानी कहीं से मिला नहीं। ठंडी का ज़माना था, उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ, ठंडी का ज़माना था, हुजूर मखदूम पाक ने गर्म पानी का कुछ इंतज़ाम ना कर सका क्योंकि आग मुहैया नहीं थी, उनको आग नहीं मिल रही थी जलाने के लिए, गर्म पानी करने के लिए आग नहीं मिलती थी। उस टाइम लकड़ी का इंतज़ाम करना पड़ता था, कोयले का इंतज़ाम करना पड़ता था। लेकिन एक रात इत्तफाक देखिए, मखदूम पाक के करामत देखिए, आप पीर की मोहब्बत और पीर की उल्फत को आप किस तरह उनकी खिदमत में अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सरकार मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह चले जाते हैं, सुनते हैं कि एक पहाड़ के ऊपर एक पंडित, एक आग का पुजारी आग की पूजा किया करता था। हजरत मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह चले जाते हैं, अपने पीर की मोहब्बत के लिए आग लेने चले जाते हैं पहाड़ के ऊपर और जाकर कहते हैं पंडित जी से, उस आग के पुजारी से कहते हैं कि पंडित जी, आज मुझे आप कुछ मेरे ऊपर आप दया कीजिए कि मुझे आग की ज़रूरत है, मेरे पीर मुर्शिद को गर्म पानी की ज़रूरत है, आप मुझे अपने दरबार से आग दे दीजिए। वो पंडित जी कहते हैं कि फर्जंद अशरफ, मैंने आपकी विलायत का शोहरा सुन चुका। ए फर्जंद अशरफ, ए मुसलमानों के रहबर, अगर आपको अपने पीर के लिए गर्म पानी की ज़रूरत है, आपने मेरे बारगाह में आया और आपको आग की ज़रूरत है, शर्त एक है कि अगर आप आग लेना चाहते हैं तो मुझे एक आंख देना पड़ेगा,
मुझे आप एक आंख दे दीजिए, तब मैं जाके आपको आग दूंगा। आप आग ले जाइए और गर्म पानी करिए, अपने पीर की बारगाह में गर्म पानी पेश कीजिए। सरकार मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन से ताज्जुब की बात है। हुजूर मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीर की मोहब्बत में अपनी शहादत की उंगली को अपनी आंख में डालते हैं और निकाल के एक आंख उस साधु पंडित जी को दे देते हैं और कहते हैं कि आप लीजिए, मेरी एक आंख ले लीजिए और आप मुझे आग के कुछ अंगारे दे दीजिए ताकि मैं अपने पीर की बारगाह में गर्म पानी पेश करूं। वो पंडित जी आग को दे देते हैं। सरकार मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह उस आग को लेते हैं, लेकर जब अपने मुर्शिद की बारगाह की तरफ रवाना होते हैं, खानकाह पंडवा की तरफ रवाना होते हैं, तो सरकार मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ से आग बुझ जाती है। मुख्तसर तकरीर कर रहा हूं, समाप्त करें जल्दी से। आग बुझ जाती है। सरकार मखदूम पाक फिर दोबारा तशरीफ लाते हैं, कहते हैं मुझसे तो आग बुझ गई है, फिर दोबारा आग दीजिए। पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमको दोबारा आंख दूंगा, लेकिन शर्त दूसरी यह है कि मुझे दूसरी आंख देनी पड़ेगी। सरकार मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं हाँ, मैं तुमको दूसरी आंख देता हूं। सरकार मखदूम पाक दूसरी उंगली को दूसरी आंख में डालते हैं और निकाल के उस पंडित जी की बारगाह में पेश कर देते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पीर की मोहब्बत में देखिए, दोनों आंख कुर्बान कर देते हैं, चलते हैं आंख में पट्टी बांधकर अपने पीर की बारगाह में जब हाजिर होते हैं। सरकार अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की नजर तो देखिए, उनकी नजरे करामत देखिए। उनको पहले खबर पड़ जाती है कि मेरे मुरीद ने मेरे लिए दोनों आंख दे दी है। फरमाते हैं फरजंद अशरफ क्या हुआ, आंख में पट्टी क्यों बांधी? हुजूर मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि या शेख, मेरी आंख आई है, आंख आई है क्योंकि पीर की नजर उस आंख पर पड़ गई थी। कहते हैं कि शेख या मेरे पीरो मुर्शिद, मुझे आंख आई है। सरकार अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि फरजंद अशरफ, जब तुमको आंख आ ही गई है तो फिर आंख में पट्टी क्यों बांधा हुआ है? आंख से पट्टी खोल, इतना फरमाना था। सरकार मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी काली पट्टी को आंख से खोलते हैं तो देखते हैं कि सही सलामत उनके माथे पर आंख मौजूद हो जाती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पीर की मोहब्बत में दोनों आंख कुर्बान कर देते हैं, उनकी खिदमत में दोनों आंख पेश कर देते हैं। आज हम कितने खुश नसीब है कि आज हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर अशरफुल उलमा, उसी मखदूम पाक का शहजादा, उसी मखदूम पाक का लाडला, उसी मखदूम पाक का दुलारा हमारे दरमियान हिम्मत नगर की सरजमीन पर मौजूद है। और रूहानी तौर पर, इरफानी तौर पर जहां रूहानी तरबियत के लिए खानकाहे तरीकत मंजिल का इंतजाम करके रखे हैं, वही तिश्नगाने इल्म मारिफत की प्यास बुझाने के लिए सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक में एक नहीं, दो नहीं, कई मदारिस इस्लामिया तिश्नगाने इल्म मारिफत के लिए कायम करके रखे हैं। मेरे दोस्तों, आज जरूरत है कि इन्हीं पीरे कामिल से, ऐसे सिद्दीकीन के जमात से, ऐसे सालिहीन के जमात से हम इनकी सोबत अख्तियार करें और इनकी कुर्बत में रहकर इनसे इक्तसाब फैज़ हासिल करें, इनकी बरकतें लूटे, अपनी नस्लों को भी आबाद करें। मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अशरफी नाज कर तू अशरफ पर कौन पाता है ख़ानदान ऐसा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।